हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट यानी परिवाद पर चर्चा करने वाले हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत परिवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यह न्यायिक कार्यवाही का प्रथम अंग भी माना जाता है, क्योंकि एफआईआर तो पुलिस के यहाँ की जाती है और जो यह कंप्लेंट की जाती है तो यह मजिस्ट्रेट के पास की जाती है। तो यह न्यायिक कार्यवाही की दृष्टि से इसे आप प्रथम अंग मान सकते हैं। अब आइए हम कंप्लेंट पे चर्चा करते हैं। संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 2D में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। परिभाषित क्या किया गया है, एक तरीके से बताया गया है। तो हाँ, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है परिवाद से अभिप्राय, मतलब परिवाद से क्या मीनिंग निकलता है वो बताया है कि इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से, मतलब सीआरपीसी के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य किया जाता है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो या किसी रूप में, मजिस्ट्रेट से किया गया वह कथन है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, लेकिन इसके अंतर्गत कोई पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है सीआरपीसी के अंतर्गत, कोई व्यक्ति चाहे उसने मान लीजिए कोई एक लेटर पैड बनाया, कुछ लिखा या नहीं लिखा, मतलब वह कहाँ जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है। और मजिस्ट्रेट से एक पर्सन हो गया और एक मजिस्ट्रेट हो गया। तो एक व्यक्ति रहता है, वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट से कहता है कि किसी थर्ड पर्सन ने कोई क्राइम किया है, चाहे वो उसका नाम जानता हो या नहीं जानता हो। तो जब ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाकर किसी अपराध के बारे में को कहता है या कुछ लिख के देता है या कुछ बताता है मजिस्ट्रेट के पास जाकर, तो वह कंप्लेंट माना जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं किया जाएगा। तो मीनिंग यह निकला कि एक व्यक्ति जब वह इस सीआरपीसी के अंतर्गत कि मजिस्ट्रेट कोई एक्शन ले, मतलब कार्यवाही की जाने की दृष्टि से, चाहे वह लिखित हो या मौखिक रूप में, मजिस्ट्रेट से जाकर कोई स्टेटमेंट देता है, कुछ कहता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे उसके बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, तो वह क्या हो जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे परिवाद माना जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में परिवाद की परिभाषा इस प्रकार दी, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवाद की क्या परिभाषा दी कि परिवाद से अभिप्राय ऐसे मौखिक या लिखित दोषारोपण से है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कितनी अच्छी परिभाषा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी कि परिवाद से क्या मीनिंग निकलता है कि चाहे वो मौखिक हो या रिटेन हो, चाहे ओरल हो या रिटेन हो, कोई ऐसा दोषारोपण जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वही एग्जाम्पल दैट कि एक आदमी है और वह मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि किसी अन्य थर्ड पर्सन ने कोई अपराध किया है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कंप्लेंट कहा जाएगा, बशर्ते कि वह पुलिस रिपोर्ट नहीं हो। आइए हम एक अच्छे केस को देखते हैं। गणेश बनाम सड़प्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवाद की परिभाषा दी गई और परिवाद की परिभाषा देते हुए कहा गया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया, परिवाद से अभिप्राय मजिस्ट्रेट से किए गए लिखित या मौखिक दोषारोपण से है। मतलब क्या निकाला कि परिवाद से क्या अभिप्राय है कि मजिस्ट्रेट से अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाकर लिखित या मौखिक दोषारोपण किसी व्यक्ति के ऊपर लगाता है तो उसे क्या माना जाएगा, परिवाद माना जाएगा। तो अगर एक लाइन में हम मीनिंग देखें तो यह निकलता है, एक व्यक्ति है वह मजिस्ट्रेट के पास जाता है और किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि वह क्या है, दोषी है, चाहे वह ओरल कहे, चाहे वह बोल के कहे या लिख के दे, उसे क्या माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है। आइए जनरल थोड़ा रोल देखते हैं। सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, लेकिन यदि किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को परिवाद और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं अच्छी डिप्ली से। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है और वो किसी कॉग्निजेंस यानी संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है
तब उसको पता चलता है कि ये मामला कैसा का था, या नॉन कॉग्निजेबल मामला था। तो वह मामला क्या करेगा, वह मजिस्ट्रेट को जाकर सौंप देगा। तो उस दशा में वह जो पुलिस अधिकारी होगा वह परिवादी समझा जाएगा, और पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को परिवाद समझा जाएगा। ये एक्सेप्शन है, जनरल रूल नहीं है। रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवाद माना गया। आइए कुछ हम परिवाद के इसेंशियल्स को देखते हैं कि परिवाद के आवश्यक लक्षण क्या होने चाहिए। पहला, परिवाद मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह केवल मौखिक में हो या लिखित हो। कहा गया है ना, परिवाद मौखिक या लिखित किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी शिकायत को तब तक परिवाद नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा कोई वह अपराध गठित नहीं करता है जो विधि द्वारा पनिशेबल हो या दंडनीय हो। परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न कि पुलिस अधिकारी के समक्ष। परिवाद किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न कि पुलिस अधिकारी के समक्ष। परिवाद का मुख्य उद्देश्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किया जाना है जिसके समक्ष वह प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कंप्लेंट प्रेजेंट किया गया है वह उस पर एक्शन ले। परिवाद संबंधी कार्यवाही संहिता में उपबंधित रीत से की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता, ये जनरल रूल है। उसे परिवाद उसी अवस्था में माना जा सकता है जब किसी कॉग्निजेबल मामले में लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि वह क्या ऐसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस दशा में पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा। परिवाद में अपराधी का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है कि उसमें अपराधी चाहे उसके बारे में वह जानता है या ना जानता हो, वह परिवाद कर सकता है। तो कहा जाता है परिवाद में अपराधी का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक मात्र है कि वह अपराधी के दंडनीय चरित्र को स्पष्ट एवं निश्चित करता हो। परिवाद में परिवादी द्वारा उस साक्ष्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक नहीं है जो उसके पास विद्यमान है। परक्राम मिल्खत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले परिवाद पर परिवादी के हस्ताक्षर उसका सत्यापन होना आवश्यक है। परिवाद के पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित परिवाद को परक्राम मिल्खत अधिनियम के अंतर्गत परिवाद नहीं माना गया। लेकिन आइए एक केतला को हम और डिस्कस करते हैं। इंदिरा कुमार पटौदिया बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया परिक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत संस्थित परिवाद पर परिवादी के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। हस्ताक्षर रहित परिवाद संधारण योग्य है, यानी मेंटेनेबल है। कंप्लेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक नीड नॉट नेसेसरली बी साइंड बाय कंप्लेनेंट कंप्लेंट सिंस सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट इज मेंटेनेबल, यानी कैसा है, वह संधारण योग्य है। आइए अब उसके हम थोड़ा डिफरेंस पे नज़र डाल देते हैं कि परिवाद और एफआईआर में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवाद को 2D में परिभाषित किया गया है, बट एफआईआर को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। उसे 154 सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत यह बताया गया है कि एफआईआर कहाँ पे दाखिल की जाएगी। एफआईआर का प्रोसीजर बताया है, एफआईआर कहाँ पर दाखिल किया जाएगा, कहाँ एफआईआर की रिपोर्ट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। परिवाद कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। पहला डिफरेंस क्या निकला? यह कहा जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, और दूसरा कहाँ, और यह कहा जाता है पुलिस अधिकारी के समक्ष। दूसरा, परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है, जबकि एफआईआर सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस है परिवाद को अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी को भेजा जा सकता है। कि परिवाद जब मजिस्ट्रेट के पास गया है तो मजिस्ट्रेट होता है कि पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन एफआईआर रिपोर्ट जांच हेतु मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जा सकती। परिवाद पर जांच के पश्चात अपराध का कॉग्निजेंस लिया जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्वेषण के पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि परिवाद पर जब मजिस्ट्रेट जांच कर लेता है तो उसके बाद वह क्या लेता है? कॉग्निजेंस लेता है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो चार्जशीट दाखिल की जाती है। सीआरपीसी की धारा 173(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को फाइनल रिपोर्ट दी जाती है।
यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि परिवाद का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है, इसे कोई नाम दिया जाना भी अर्थहीन है। परिवाद किसी भी रूप में दिया जा सकता है। थैंक यू।